अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नादरीन, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आप देख रहे हैं ब्रीज ऑफ नॉलेज। इंसान की 10,000 साल तारीख़ में जिस कौम ने भी तरक्की की, इसमें 3 खूबियाँ थीं। वो इल्म में दूसरी कौमों से बरतर थी, इसकी मईशत मजबूत थी और वो बाकी कौमों से ताकतवर थी। तरक्की का ये फार्मूला आज तक दुनिया में कार फरमा है, लेकिन अफसोस इस्लामी ममालिक इन तीनों शोबों में दुनिया से बहुत पीछे हैं। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 1.5 अरब मुसलमान हैं। दुनिया का हर 5वां शख्स मुसलमान है। दुनिया में एक हिंदू और एक बुद्ध के मुकाबले में 2 मुसलमान और एक यहूदी के मुकाबले में 100 मुसलमान हैं। दुनिया में तरक्की का पहला असूल इल्म है। इस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया में सिर्फ 550 यूनिवर्सिटियाँ हैं। इन यूनिवर्सिटियों को अगर हम मुसलमानों की मजमूई तादाद पर तकसीम करें तो एक यूनिवर्सिटी तकरीबन 30 लाख मुसलमान नौजवानों के हिस्से में आती है, जबकि इसके मुकाबले में सिर्फ अमेरिका में 5,798 यूनिवर्सिटियां हैं और टोक्यो शहर में 1,000 यूनिवर्सिटियां हैं। ईसाई दुनिया के 40% नौजवान यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेते हैं, जबकि इस्लामी दुनिया के सिर्फ 2% नौजवान यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाते हैं। इस्लामी दुनिया में 21 लाख लोगों में से सिर्फ 230 लोगों को साइंस का इल्म होता है, जबकि अमेरिका के 10 लाख शहरियों में से 4,000 और जापान के 5,000 शहरी साइंसदान होते हैं। पूरी अरब दुनिया में सिर्फ 35,000 फुल टाइम सर्च स्कॉलर्स हैं, जबकि सिर्फ अमेरिका में इनकी तादाद 22 लाख है। पूरी इस्लामी दुनिया में अपने जीडीपी का सिर्फ 0.2% रिसर्च पर खर्च करती है, जबकि ईसाई दुनिया अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा तहकीक और इल्म पर लगाती है। इस वक्त दुनिया में 200 बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं। इन 200 यूनिवर्सिटियों में से 54 अमेरिका में, 24 बरतानिया में, 17 ऑस्ट्रेलिया, 10 चीन, 10 जापान में, 10 हॉलैंड, 9 फ्रांस, 9 जर्मनी, 9 कनाडा और 7 स्विट्ज़रलैंड में है। इन 200 यूनिवर्सिटियों में इस्लामी दुनिया की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, जबकि इस फहरिस्त में भारत की 3 यूनिवर्सिटियां आती हैं। अगर हम इस फहरिस्त का ज़रा सा अकड़ कर जायज़ा लें तो दुनिया की पहली 20 यूनिवर्सिटियों में 18 यूनिवर्सिटियां अमेरिका में हैं। कंप्यूटर के पहले 10 बड़े इदारे अमेरिका में हैं और दुनिया के 30% गैर मुल्की तालिबे इल्म अमेरिका में तालीम हासिल करते हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका आला तालीम पर सबसे ज़्यादा रकम खर्च करता है। अमेरिका अपने जीडीपी का 2.6% हायर एजुकेशन पर सर्फ करता है, जबकि इसके मुकाबले में यूरोप 1.2 और जापान 1.1% खर्च करते हैं। अमेरिका टेक्नोलॉजी और इजादात में दुनिया में पहले नंबर पर आता है। इसकी कंपनियां तहकीक पर दुनिया में सबसे ज़्यादा रकम खर्च करती हैं। अमेरिकी तहकीकी इदारों के मेयार सबसे आगे हैं। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा नोबल इनाम याफ्ता साइंसदान अमेरिका में हैं। चीन और भारत इल्म और टेक्नोलॉजी में नई ताकत बनकर उभर रहे हैं। तरक्की का दूसरा असूल मईशत है। 61 इस्लामी ममालिक का मजमूई जीडीपी सिर्फ $2 ट्रिलियन है, जबकि अमेरिका सिर्फ मसनूआत और ख़िदमात के शोबे में 12 ट्रिलियन कमाता है। अमेरिका के सिर्फ एक शहर लास वेगास की मईशत $13.25 ट्रिलियन है। अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट $20 ट्रिलियन की मालिक है। सिर्फ कोका कोला कंपनी के नाम की कीमत $97 अरब है। दुनिया में इस वक्त 36,000 से ज़ायद मल्टी नेशनल कंपनियां हैं। इनमें से 25,000 का ताल्लुक अमेरिका से है। अब आ जाएं ताकत के असूल की तरफ। ज़रा अपने दिल से पूछिए, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौजी ताकत कौन है? किस मुल्क के पास सबसे बड़ी फ़ौजी कुव्वत है? किसका दिफा सबसे ज़्यादा है? किसके पास दुनिया की सबसे ज़्यादा जौहरी हथियार हैं? मिसाइल किसके पास ज़्यादा हैं? किसके तैयारे पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं? वो कौन सा मुल्क है जो उड़ते हुए तैयारों में पेट्रोल भर सकता है? जिसके पास तोपे टैंक हैं जो लेज़र गाइडेड बमों से हज़ारों मील दूर तबाही मचा सकता है? किसके मसनूई सैयारे दुनिया के एक एक इंच पर नजरें गाड़े बैठे हैं? कौन है जो हज़ारों मील दूर बैठकर आपके चश्मे का नंबर मालूम कर सकता है? और कौन है जो दुनिया का हर कंप्यूटर और हर टेलीफोन मॉनिटर कर रहा है? यकीनन
آپ کا جواب ہوگا امریکہ۔ آپ کی بات درست ہے، امریکہ کے بعد برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی اور روس آتے ہیں، اور اس کے بعد چین اور بھارت کا نمبر آتا ہے، جبکہ بدقسمتی سے ایک بھی اسلامی ملک دفاعی ساز و سامان بنانے والے ممالک کی فہرست میں شامل نہیں۔ پورے عالم اسلام میں پاکستان واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے۔ اسلامی بلاک کے کسی ملک میں اتنا دم خم نہیں کہ وہ کسی یورپی ملک کے بغیر اپنا دفاع کر سکے۔ آپ پوری اسلامی دنیا کی فوجی تنصیبات اور فوجی اثاثوں کا تجزیہ کر لیں، ان کے پاس رائفل سے لے کر جہاز تک امریکہ اور یورپ کے ہوں گے۔ وہ رائفلوں کی گولیاں تک کسی عیسائی ملک سے لے رہے ہوں گے۔ یہ ہے اسلامی دنیا کی صورتحال، یہ ہیں ہمارے زوال کی اصل وجوہات۔ قدرت کا قانون ہے، جب بھی کوئی چیز بلندی سے گرتی ہے وہ ہمیشہ نیچے آتی ہے۔ قدرت نے آج تک دنیا کے کسی شخص، کسی قوم کے لیے اپنا یہ قانون تبدیل نہیں کیا۔ دنیا میں کامیابی اور فتح کے لیے خود کو طاقتور ثابت کرنا پڑتا ہے، یہ بھی قدرت کا قانون ہے۔ قدرت نے اپنا یہ قانون اپنے انبیاء کرام تک کے لیے تبدیل نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کے ہر نبی کو میدان جنگ میں اپنی طاقت ثابت کرنی پڑی، اور طاقت کے ہر دور میں صرف وہی تہذیب قائم رہی جس کے پاس فوج، علم اور ٹیکنالوجی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت عالم اسلام ان تینوں شعبوں میں بہت پیچھے ہے۔ بدقسمتی سے ہم سب زنگ آلود تلواریں لے کر میزائلوں کے سامنے صف آراں ہیں، ہم سب کی گردنوں میں جہالت کے طوق پڑے ہیں، اور ہم سب کشکول لے کر غیروں کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی نصرت کا انتظار کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔